एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकॉमियम इंडिया पर। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद यानी छठ के बाद हम लोग मिल रहे हैं, वो भी प्रियम्बल के पार्ट 3 में। इससे पहले हमने प्रियम्बल के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा। छठ से पहले मतलब दिवाली के समय में ही पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके साथ पहुँच गया था। दोस्तों, आज पार्ट 3 होगा, प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल का पार्ट 3 होगा, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर उसके बहुत बड़े टर्मिनोलॉजी को किया कि मतलब इसमें जो शब्द हैं उसका एक एक करके ऑपरेशन किया। जैसे हम बताए थे, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, ट्रिपल SDR, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इतना का क्या किया, ऑपरेशन किया। अगर दोस्तों आप इतना वीडियो देख चुके हैं तो हर एक पर एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक नहीं, जितना क्वेश्चन बने, अगर प्रियम्बल से एक भी आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का छूटा, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। दोस्तों, आज प्रियम्बल का ये लास्ट क्लास होगा, पार्ट 3 होगा। दोस्तों, इसके बाद हम पार्ट 1 पर डायरेक्ट चलेंगे। दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र पर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जिसे बोलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रियम्बल के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, और जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्याय। क्या है दोस्तों? न्याय। और न्याय में भी 3 प्रकार बताए थे। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। एक लाइन से याद रखिए, इसलिए हम यहाँ पर तीर का चिन्ह दिए हैं। दोस्तों, या तो आप नीचे से ऊपर याद कर लीजिए, या तो आप ऊपर से नीचे याद कर लीजिए। क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नाम से ही क्लियर है दोस्तों। सामाजिक, समाज में, आर्थिक मतलब पैसे की बात होगी, राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स की बात होगी। चलिए दोस्तों, न्याय का, स्वतंत्रता, समानता का क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। चलिए, क्या है न्याय? जस्टिस। जस्टिस क्या है दोस्तों? आपको क्या लगता है? आप मान लीजिए एक समाज में रह रहे हैं, आप नीचे जाति से हैं। दोस्तों, आपको क्या कहा जा रहा है कि आप ये काम नहीं कीजिएगा। आपकी जाति को देखकर क्या किया जा रहा है दोस्तों? आपको कुआं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, आपको कहीं पर विद्यालय में नीचे बैठाया जा रहा है, किसी के साथ नहीं बैठने दिया जा रहा है। ये क्या है दोस्तों? आपके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए प्रियम्बल में न्याय के सिद्धांत को लाया गया। न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। एक एक कर समझते हैं कि न्याय क्या है दोस्तों। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है दोस्तों? देखिए, पढ़िए। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? समाज में किसी व्यक्ति के साथ, क्या दोस्तों? समाज में किसी व्यक्ति के साथ क्या है, समुदाय, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। क्या दोस्तों? किसके आधार पर? समुदाय, मतलब किस समुदाय से है वो। दोस्तों, हम ये जाति के हैं, उस जाति के हैं। लिंग, लिंग का मतलब महिला और पुरुष में क्या भेदभाव किया जाए। दोस्तों, धर्म का मतलब क्या? हम हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, हिंदू धर्म को ज़्यादा छूट दिया जा रहा है, मुस्लिम धर्म को कम छूट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर मतलब कि हम मान लीजिए कि आप किसी और जात के हैं, मतलब सिंह जाति से हैं, हम यादव जाति से हैं। यादव को क्या हुआ, बिहार में ज़्यादा छूट दिया जा रहा है, क्योंकि लालू यादव का सरकार होता है। दोस्तों, यहाँ पर यादव को ज़्यादा छूट दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या जा रहा है? जाति के आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या है सामाजिक न्याय का मतलब? समाज में किसी व्यक्ति के साथ, क्या दोस्तों? समाज में किसी व्यक्ति के साथ समुदाय, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब सबको समान अधिकार होना चाहिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आ गया कि न्याय का सिद्धांत, क्या दोस्तों? न्याय का सिद्धांत ये क्या है? न्याय का सिद्धांत कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? मैंने आपको पहला क्या है, प्रियम्बल में पढ़ाया न्याय का सिद्धांत। इसके बाद आपको मिलेगा ये कहाँ पर दोस्तों, न्याय का सिद्धांत। तीनों प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आपको DPSP आप पढ़िएगा, मूल अधिकार के बाद DPSP पढ़ा जाता है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य का क्या है, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं दोस्तों। उसमें आप पढ़िएगा कि आर्टिकल 38 में कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को कैसे लाते हैं दोस्तों, राज्य कैसे प्रोत्साहित करता है इन सभी अधिकारों को लागू करने के लिए। चलिए, क्या दोस्तों किस किस में दिया जाता है? DPSP और FR का मतलब क्या दोस्तों? फंडामेंटल राइट। क्या दोस्तों? फंडामेंटल राइट। सामाजिक न्याय कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? DPSP और FR मतलब फंडामेंटल राइट। किसके किस में मिलता है सामाजिक न्याय? याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले से ही दोस्तों स्टेट PSC में। किस में मिलता है? DPSP, FR।
अगला चलते हैं दोस्तों, आर्थिक न्याय के बारे में जानते हैं। आर्थिक का मतलब इकोनॉमिक की बात होगी दोस्तों। इकोनॉमिक का मतलब क्या, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे वाले को ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा है, गरीब को कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। गरीब वाले सोते नहीं दोस्तों, उसे दिन भर काम करना पड़ता है। अगर अमीर आदमी है, इसे 6 घंटे ड्यूटी के बाद भी इसे घर छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। चलिए आर्थिक न्याय क्या है जानते हैं। इसका अर्थ होता है समाज का संसाधनों पर। संसाधनों का मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए हम एक कुआं में जा रहे हैं, तालाब में जा रहे हैं, बगीचे में जा रहे हैं, क्या है वो, क्या है, संसाधन है दोस्तों। समान नियंत्रण रहे, क्या दोस्तों, समाज का संसाधनों पर समान नियंत्रण, समाज का संसाधनों पर क्या होना चाहिए दोस्तों, समान नियंत्रण होना चाहिए। और क्या कह रहा है, संसाधन किसी समुदाय व्यक्ति, क्या दोस्तों, समुदाय व्यक्ति के नियंत्रण में ना हो। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, कि किसी अमीर आदमी के पास बहुत 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 पैसा है, वही सबसे काम करवा रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, संसाधन किसी निजी समुदाय व्यक्ति के पास क्या हुआ नहीं होना चाहिए, सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। और अर्थव्यवस्था पर क्या है दोस्तों, सबकी सहभागिता होनी चाहिए। क्या दोस्तों, सबकी सहभागिता होनी चाहिए, मतलब सब मिलजुल कर कार्य करें। क्या दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, समाज का संसाधनों पर समान नियंत्रण रहे। क्या दोस्तों, समान नियंत्रण रहे और संसाधन किसी समुदाय व्यक्ति के नियंत्रण में ना हो। और अर्थव्यवस्था पर क्या है, सबकी सहभागिता हो दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C। इसका आप DPSP में जब पढ़िएगा दोस्तों, ये करता है बात समाज के संसाधन है दोस्तों, ना ही इसका केंद्रीकरण होना चाहिए। और क्या है, समान कार्य के बदले समान रुपया भी मिलना चाहिए दोस्तों। अगर DPSP आप पढ़िएगा दोस्तों, आपको आर्टिकल 39B और 39C के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यही एक ऐसा आर्टिकल है जो FR मतलब फंडामेंटल राइट को क्या करता है दोस्तों, काटता है। मतलब अगर इसे राज्य लागू करने पर चला है तो क्या होगा, आर्टिकल 14 और 19 का क्या उल्लंघन हो सकता है। नहीं तो आप आर्टिकल 13 में पढ़िएगा दोस्तों, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है कि जिसे क्या है फंडामेंटल राइट को काटे। मतलब ऐसी विधि को क्या करेगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड क्या करेगा दोस्तों, करार देगा। मतलब क्या, शून्य घोषित कर देगा। मतलब ये कोई भी नियम नहीं है। लेकिन DPSP का ही एक 2 आर्टिकल 39B और 39C एक ऐसा आर्टिकल है क्या है जो FR को काटता है। मतलब इसे लागू करने के लिए क्या है, इसका भी उल्लंघन किया जा सकता है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन किया जा सकता है। समझ गए दोस्तों आर्थिक न्याय के बारे में। और राजनीतिक न्याय के बारे में जानते हैं क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब है दोस्तों, राजनीति में सभी व्यक्तियों की सब भागीदारी होनी चाहिए। मतलब क्या दोस्तों, आपको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए या इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। क्या है, चुनाव लड़ने, मतलब इलेक्शन में लड़ने के लिए और वोट डालने का क्या होना चाहिए दोस्तों, अधिकार होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम गरीब व्यक्ति हैं हम वोट नहीं डालेंगे, या अमीर व्यक्ति का वोट का मूल्य क्या होगा 20 होगा दोस्तों, और गरीब व्यक्ति के मूल्य का क्या होगा, वोट का मूल्य 0 हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रियम्बल में न्याय के सिद्धांत को दिया गया है। समाज में लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, समाज का अर्थव्यवस्था पर समान नियंत्रण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वोट में हमें समान अधिकार होना चाहिए। मतलब किसी को ये नहीं कि अमीर व्यक्ति है दोस्तों या बहुत ऊंची जाति का इसे सीट मिल जाना चाहिए, गरीब है तो इसे कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमने न्याय के सिद्धांत को जाना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब हम जानते हैं दोस्तों, हम क्या जाने थे कि दोस्तों हम प्रस्तावना को जो लागू करेंगे उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करने के लिए। क्या दोस्तों, न्याय का मतलब क्या दोस्तों, जस्टिस। स्वतंत्रता का मतलब लिबर्टी, JL। और क्या कहता है, स्वतंत्रता और समानता मतलब क्या, इक्विटी। और इसके मतलब क्या है दोस्तों, बंधुत्व के बारे में पढ़ेगा। इसके कहते हैं फर्टिनिटी। क्या कहते हैं, फर्टिनिटी। देखिए दोस्तों, JLE इसका आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, ये क्या करना चाहते थे, इसकी फ्रेंड जो थी दोस्तों, इसकी फ्रेंड एलिजाबेथ। मतलब इसे याद करते, आप याद नहीं करिए, डायरेक्ट आप क्लास से याद करिए। क्या है स्वतंत्रता दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। और यहाँ पर इंग्लिश इसका वर्ड देखिए दोस्तों, लिबर्टी दिया गया है। और मूल अधिकार में जब आर्टिकल 19 को पढ़िएगा दोस्तों, वहाँ पर फ्रीडम शब्द का यूज़ किया है इंग्लिश में, क्या, फ्रीडम। और फ्रीडम में कितना 6 प्रकार के फ्रीडम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना में लिबर्टी कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है। याद करिए दोस्तों। और मैं आपको पहले भी याद करवा चुका हूँ कौन कौन सा,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। क्या दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। चलिए दोस्तों याद करते हैं। मैं एक व्यक्ति हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे मन में कोई सवाल आया। क्या दोस्तों? मेरे मन में कोई विचार आ रहा है। क्या पहले क्या आया? विचार आ रहा है। और मैं आपको क्या करेंगे दोस्तों? अभिव्यक्त करेंगे आपके सामने। क्या करेंगे? एक्सप्रेशन देंगे। क्या करेंगे? विचार आया और एक्सप्रेशन दिया। मैंने जो बताया आपने विश्वास किया उस पर। क्या दोस्तों? मैंने जो कंटेंट दिया, ये जो बता रहा हूँ न्याय का सिद्धांत, उसने आप पर क्या किया? उसके ऊपर विश्वास किया और उससे क्या बनाया दोस्तों? धर्म बना लिया कि मैं इसे पढ़ूंगा। अगर धर्म बन गया तो उसकी क्या करने लगी? पूजा करने लगी। पूजा का मतलब उपासना करने लगी। या आप भगवान बुद्ध से याद करिए दोस्तों। भगवान बुद्ध जब सारनाथ में उपदेश दे रहे थे, सबसे पहले क्या आया था दोस्तों? उसके मन में विचार आया था। विचार आया तो क्या हुआ दोस्तों? उसने अपने एक्सप्रेस किया, उसे मतलब अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त करने के बाद क्या हुआ दोस्तों? सबने उस पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद उसे धर्म बना लिया। धर्म बना के उसकी पूजा करने लगे। याद हुआ कि नहीं दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अब चलते हैं दोस्तों, क्या है? अब प्रस्तावना में समानता बोलते हैं, इक्वलिटी, लेकिन समानता में दोस्तों यूज किया गया है शब्द समता, इक्विटी। क्या दोस्तों? समता, इक्विटी। साधारणतः भाषा में हम इक्वलिटी बोल देते हैं दोस्तों, समानता, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? समता, इक्विटी। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये सब आपको पहली क्लास में बताया जा चुका है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और क्या है? अवसर की समानता। क्या दोस्तों? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा किस किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। सबको एक एक कर पढ़ेंगे दोस्तों मूल अधिकार में। और अवसर की समानता, क्या अवसर का मतलब? नौकरियों में हमें क्या है? आरक्षण मिल रहा है कि नहीं? आर्टिकल 16 में दिया गया है दोस्तों। इन सभी को पढ़ने के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो न्याय का सिद्धांत है दोस्तों, पूरा न्याय का सिद्धांत हमने लिया कहाँ से है? क्या दोस्तों? हमने लिया कहाँ से है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1917 की सोवियत संघ की क्रांति से लिया है। क्या दोस्तों? न्याय का सिद्धांत। प्रस्तावना क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, प्रस्तावना में जो न्याय का सिद्धांत लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा 1917 की सोवियत संघ की क्रांति से लिया गया है। क्या दोस्तों? न्याय जाना दोस्तों, स्वतंत्रता जाना, समानता जाना, इसके बाद बंधुत्व जानेंगे। बंधुत्व जानने के बाद हम देखेंगे दोस्तों इसमें कितने संशोधन हुए। संशोधन होने के बाद ये चैप्टर हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर चलिए दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके बाद फर्टिनिटी के बारे में बताता हूँ। चलिए 2 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों, हमने जाना न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अब जानते हैं बंधुत्व और कॉन्सेप्ट को। इसके बाद क्या आएगा? बंधुत्व के बाद दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी को जानेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं बंधुत्व मतलब फर्टिनिटी क्या है दोस्तों। बंधुत्व कितने शब्दों से बना है? मतलब कितने शब्दों का मतलब देखिए दोस्तों। बंधुत्व क्या है दोस्तों? बंधन है। क्या दोस्तों? बंधुत्व का मतलब बंधन। और बंधन का मतलब क्या दोस्तों? 2 भाईचारा। भाईचारे का मतलब क्या है दोस्तों? सब भाईचारे बना के रहे। हम इंडियन क्या है दोस्तों? भाईचारा बना के रहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर वाले लोग को कुछ हो गया दोस्तों, हम यहाँ से बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब हमारे ही विभाग है। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी तरीके से हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का जो एक पार्ट है दोस्तों, लद्दाख ऊपर वाला, जो देखिएगा आप नक्शा में जो ऊपर वाला है, वो पाकिस्तान ने ले लिया। हम लोग क्या कहते हैं? वो इंडिया का है दोस्तों। वो क्या है? उसे हम भौगोलिक लगाव बोलते हैं। क्या दोस्तों? भौगोलिक लगाव बोलते हैं। इसे हम कैसे पॉलिटी में बोला जाता है मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जाने कि बंधुत्व क्या है दोस्तों। बंधुत्व क्या है? भाईचारे की एक भावना है। क्या दोस्तों? भाईचारे की एक भावना है। पढ़िए, बंधुत्व भाईचारे की एक भावना है जिसे व्यक्ति एकता, क्या दोस्तों? एकता, इंटीग्रिटी, अखंडता। क्या दोस्तों? एकता मतलब यूनिटी, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करके प्रदान किया जाता है। क्या दोस्तों? बंधुत्व कैसे प्रदान किया जाता है? व्यक्ति की क्या है? एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करके प्रदान किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों एकता और अखंडता क्या है दोस्तों। क्या दोस्तों? एकता और अखंडता क्या है? मैंने आपको भी बताया। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब कार से जा रहे थे, उसे बम अटैक हो गया। बम अटैक हो गया, कहीं लोग मारे गए। हम लोग क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी तौर पर कि यार ये भारत का है पार्ट है। भारत मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो हमारे ही
एक तरीका से भारत का ये क्या है दोस्तों, अंग है दोस्तों। ये इंडियंस को क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम कैसे कर रहे हैं दोस्तों, साइकोलॉजी के फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से कर रहे हैं। हम वहाँ पर जाके तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दिमाग से साइकोलॉजी से कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं एकता। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको एकता बोलते हैं। किसी देश के लोगों के मध्य, क्या दोस्तों, लोगों के मध्य क्या है, मनोवैज्ञानिक लगाव। क्या दोस्तों, मनोवैज्ञानिक लगाव या संबंध को ही क्या बोलते हैं, एकता बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक आपने समझा दोस्तों। मान लीजिए, देखिए 1 मिनट रुकिए दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, इंडिया है। मान लीजिए यहाँ जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए केरल कर्नाटक है, और यहाँ के लोगों को कुछ हो गया, केरल के लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मनोवैज्ञानिक रूप से बोलेंगे, मतलब साइकोलॉजी फॉर्म में बोलेंगे। उसे क्या बोलते हैं, एकता। अखंडता क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के एक पार्ट को पाकिस्तान ले गया। क्या दोस्तों, जम्मू कश्मीर के एक पार्ट को लेकर चला गया, और उत्तर प्रदेश के लोग क्या बोलते हैं उसे, कि ये जम्मू कश्मीर का एक पार्ट जो ले गया है पाकिस्तान, क्या है वो हमारा है। क्या दोस्तों, हमारा है। वो क्या कर रहे हैं, हम क्षेत्र के भाव में कर रहे हैं। क्या दोस्तों, भौगोलिक मतलब जोग्राफिकल रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, कि मतलब हम क्षेत्र के बारे में, ये हमारा LAC ले गया है पाकिस्तान और दे नहीं रहा है। वैसे अमित शाह बोल रहे हैं कि ले लेंगे दोस्तों। ये और क्या कर रहे हैं, जब मनोवैज्ञानिक लगाव की बात हुई तो क्या आ जाएगा, एकता। और भौगोलिक लगाव की बात आ गई तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अखंडता। क्या दोस्तों, अखंडता आ जाएगी। और दोस्तों देखिए, हमने पढ़ा गया दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो इसे बोलते हैं, तीनों को क्या बोलते हैं मिलाकर, ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या दोस्तों, ट्रिपलेट बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, हमने जाना न्याय का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, 1917 की सोवियत संघ की क्रांति से लिया गया था। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। क्या दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला जानते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, इतना चीज़ हमने जाना दोस्तों, इतना चीज़ जाना, तो लास्ट में क्वेश्चन आ जाए, संविधान जो प्रस्तावना हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो संविधान का भाग है या नहीं दोस्तों, क्या उसमें हम संशोधन कर सकते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, इसके लिए इंडिया में बहुत सारे केस लड़े गए हैं, जिसमें केस देखिए 3-4 केस हैं जो फेमस है दोस्तों। एक एक केस को याद रखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। पहला केस का नाम क्या है, बेरुबारी वर्सेस यूनियन इंडिया। क्या 1960 में। क्या दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट बोलिए दोस्तों आप, बेरुबारी केस। क्या दोस्तों, बेरुबारी केस। इसमें क्या कहा गया और कौन क्या इसका सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है। क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है संविधान का क्या प्रस्तावना क्या है, भाग नहीं है। क्या दोस्तों, कट का मतलब भाग नहीं है, और भाग नहीं है तो हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्या दोस्तों, जब भाग ही नहीं तो हम इसमें संशोधन क्यों करें, मतलब संशोधन नहीं कर सकते हैं किसमें। अगर टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो रुक गया था। चलिए जानते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस आए दोस्तों, और लड़े भी गए, और जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई कि इसमें संशोधन भाग कब हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में बताया गया दोस्तों। इसके लिए 2-4 फेमस केस है। चलिए, पहला केस का नाम क्या है, बेरुबारी। क्या दोस्तों, बेरुबारी वर्सेस यूनियन इंडिया। बेरुबारी बाद आप याद रखिए 1960 में दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया दोस्तों, प्रस्तावना क्या है दोस्तों, संविधान का भाग नहीं है। क्या दोस्तों, संविधान का भाग नहीं। जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। क्या दोस्तों, संशोधन भी नहीं कर सकती है। अगला केस आया दोस्तों 7 साल के बाद, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब बाद। क्या दोस्तों, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब बाद 1967 में। आप डायरेक्ट नाम याद रखिए, गोलकनाथ बाद। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये प्रस्तावना संविधान की व्याख्या के लिए क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण माना, भाग नहीं माना। क्या है दोस्तों, व्याख्या के लिए क्या है, प्रस्तावना संविधान की महत्वपूर्ण माना। इसके बाद बहुत फेमस केस है दोस्तों, बहुत फेमस, मतलब भारतवर्ष में अगर कोई फेमस केस में नाम आता है दोस्तों, इसका भी नाम आता है। उसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस केरल। 1973 में इसमें केस आया था दोस्तों, जमीन के बारे में इसका केस हुआ था, केशवानंदा भारती के बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों प्रस्तावना के बारे में क्या कहा, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है तो इसमें संसद संशोधन भी कर सकती है। क्या बोला दोस्तों, संशोधन भी होगा, लेकिन कंडीशन क्या दिया दोस्तों, मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जाएगा। मूलभूत ढांचा क्या है दोस्तों, संविधान सभा
जब जो बन रही थी दोस्तों, इसमें पूछा भी गया था मूलभूत ढांचा क्या है दोस्तों, इसे परिभाषित नहीं किया गया। इसलिए मूल संविधान में इसे क्या है, मूलभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। क्या दोस्तों, मूलभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इसे समय समय पर डिफाइन करता रहता है कि लोकतांत्रिक जो है दोस्तों आधार क्या है, मूलभूत ढांचा है। गणतांत्रिक है, जो प्रस्तावना में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है, मूलभूत ढांचा है दोस्तों। संसद इसे बदलाव नहीं कर सकती है और संशोधन इसमें इसके बिहेव पर इसे नहीं कर सकती है। क्या इसमें बोला गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केशवानंदी भारती केस में संविधान का भाग है प्रस्तावना और इसमें संशोधन भी हो सकता है बगैर मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किए बगैर। क्या दोस्तों, बगैर मूलभूत ढांचे में परिवर्तन के। और अगर जब संशोधन हो सकती है तो संसद इसमें रुकेगी नहीं दोस्तों, तो इसमें संशोधन हो गया। और ये अभी तक इसमें एक ही संशोधन हुआ है दोस्तों, बहुत दिनों से अभी तक एक ही संशोधन हुआ है, जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों, आप लाइन बाय लाइन याद रखिए। पहले का नाम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। अखंडता पहले भी बता चुके हैं। क्या है दोस्तों, किसी देश के लोगों का मतलब भौगोलिक लगाव, मतलब कोई देश का टुकड़ा तोड़ कर लग गया, क्या है ये भौगोलिक हमारा जोग्राफिकल रिलेशन है दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, भौगोलिक, उससे अखंडता बोलेंगे। क्या कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उसके बाद चौथा केस आया दोस्तों 1995 में, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया गया दोस्तों, प्रस्तावना क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। क्या दोस्तों, संविधान का आंतरिक भाग है, संविधान का सार है। इसे पढ़ने के बाद दोस्तों आप ये जान जाएंगे कि संविधान के पूरे संविधान में हमें पढ़ना क्या है, कहाँ कहाँ पर पढ़ना है, किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है दोस्तों, कि मतलब बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। इसके बाद हम 2 से 3 मिनट के बाद आप वीडियो आप पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम 2 से 3 मिनट का एक वीडियो देते हैं, मतलब वीडियो नहीं, आप बताएंगे और इसके बाद प्रस्तावना पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में देखिए। प्रस्तावना की प्रकृति, नेचर इसका क्या है दोस्तों, न्याय योग्य नहीं है। क्या दोस्तों, न्याय योग्य मतलब नॉन जस्टिसिएबल। क्या दोस्तों, नॉन जस्टिसिएबल, या इसे लागू करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर आप कोर्ट गए तो दोस्तों कहने के लिए कि मेरे प्रस्तावना का उल्लंघन हो रहा है, मैं इसके लिए मुझे ये अधिकार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, अगर वो प्रस्तावना से रिलेटेड है, आप उसमें कोर्ट नहीं जा सकते। और उस पर क्या होगा दोस्तों, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। क्या दोस्तों, न्याय योग्य नहीं है। लेकिन इसके अप्रति आप पढ़िएगा मूल अधिकार, वो क्या है दोस्तों, न्याय योग्य है। इसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार DPS भी क्या है दोस्तों, न्याय योग्य नहीं है। उसी प्रकार प्रस्तावना भी क्या है दोस्तों, न्याय योग्य नहीं है। इसे लागू करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 1-2 और टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो था दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में बहुत शब्द बताए थे दोस्तों। अर्नेस्ट आर्कर जो होता है दोस्तों, इसने भी इस प्रस्तावना के बारे में कुछ शब्द बताए दोस्तों। आप उसे इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा दोस्तों। इतना पढ़ाने के बाद प्रस्तावना चैप्टर हमारा हुआ क्लियर दोस्तों। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। आपका क्वेश्चन नहीं बने तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नहीं बना दोस्तों, और उस क्वेश्चन को भी दे दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।